हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक नहीं हैं। मैं और खुशी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी खस्ताई है आजकल, और वो कल लेट नाइट आ गए थे घर वापस। गाड़ी को तो ड्राइवर को सौंप दिया, उसके बाद में वो आ गए घर वापस। बिकॉज़ उनको भी आजकल थोड़ी तकलीफ़ हो रही है उनके पैरों वगैरह में। तो बस अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने उठते ही चाय बनाई थी, और चाय बनाने के बाद में फटाफट हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, तो उनको भी मैंने चाय दे दी थी, और नाश्ता उनको अलग से करवाऊँगी। पानी की कैन खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो रखवा देती हूँ बच्चों से, और ऊपर टंकी भी खाली थी पानी की। तो फिर मैंने अवनी को भेज दिया है कि जाओ बेटा, कैन भी रखाओ नीचे पीने का पानी भरवाने के लिए, और मोटर भी चालू करे आओ, ताकि ऊपर भी पानी भर जाए टंकी में भी। और ये देखिए, ककोड़े बोलते हैं इनको। आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं इनकी सब्जी, इनके 4 टुकड़े कर लूँगी मैं। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये एक जंगली सब्जी है, इसे बोना नहीं पड़ता है। ये हमारे यहाँ काकड़ बोलते हैं। वहीं पे ये उग जाती है, जंगल जैसी जगह होती है, तो वहीं पे उगी हुई होती हैं इसकी बेलें, और उस पे लगते हैं। है जंगली सब्जी, लेकिन इसके फ़ायदे और गुण इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन इसके गुण ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत ही अच्छी सब्जी है, बनती भी टेस्टी है। कहीं कहीं इसे छोटे करेले भी कहा जाता है। कड़वी होती है थोड़ी सी, लेकिन करेले जैसी होती है, बनती बहुत अच्छी है, और खाने में तो टेस्टी होती है, और गुणकारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सब्जी को ना हमारे यहाँ तो यूं ही लग जाती है, तो हम लोग तो इसे अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मार्केट में किसी भी भाव में मिले, आप इसे लेके ज़रूर खाइए, क्योंकि ये सब्जी ना मॉनसून में ही आती हैं। ये गवार की फली, चोली और ककोड़े, कुंदरू, ये सारी सब्जियां तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर खानी चाहिए। ये मानसून में इस टाइम आती हैं। ये लगभग 7वें 8वें महीने में, 9वें महीने तक। अब ना सितंबर चल रहा है, तो अब तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये 7वें 8वें महीने तक भी होने लगती है। मैंने इसको ककोड़े को कट कर लिया है। देखिए, थोड़े से मेरे पास ककोड़े थे, नाश्ते में ही चलेगी बस ये सब्ज़ी। तो साइड डिश के तौर पे बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को तो लंच बॉक्स में भी दूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को इनकी हेल्थ बेनिफिट पता नहीं होते हैं, तो हम लोग ही उन्हें बता सकते हैं सारी चीज़ों को। और हमारी खुशी को तो करेले, ककोड़े, इन सब की सब्जियां लगती भी अच्छी हैं। और बस फिर क्या था, मैंने फटाफट से ककोड़े धो के कट कर लिए, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, क्योंकि थोड़ी देर इसे नमक में आप ना इसको हल्दी और नमक डाल के करीबन आधा पौना घंटा छोड़ दीजिए। जब पानी छोड़ दे तो इसे निचोड़ के धो लीजिए, उसके बाद में बनाइए। मेरे पास टाइम नहीं था, तो थोड़ी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मैंने नमक डाल के रख दिया। अब इसे मैं फटाफट प्याज कट करूँगी, तब तक मैंने इसे रखा, फिर मैं धो लूँगी। अच्छा, इसमें प्याज भी आप अपनी मर्ज़ी के डाल लीजिए। मैं तो कभी कभी ये सब्ज़ी बिना प्याज की बना लेती थी, लेकिन आज ये पकोड़े थोड़े से ही थे, तो मैंने 3-4 मीडियम, क्या छोटे साइज़ के ही प्याज थे, वो मैंने डाल लिए हैं। और अब देखिए, थोड़ा ज़्यादा सा मैंने सरसों का तेल ले लिया है। ये भी एक चीज़ है, सरसों के तेल में अगर आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ियां ज़्यादा करके सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। पकोड़े मैंने अच्छे से धो लिए हैं, देखिए रगड़ रगड़ के, और प्लेट में धुल नहीं रहे थे, तो मैंने एक बाउल ले लिया था, उसमें मैंने डाल के धो लिए हैं। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और जीरे के साथ मैंने डाल दिए प्याज। प्याज में डालूंगी हल्दी, और साथ ही डाल दूंगी ककोड़े को। अब इसे हम लोग भून भून के पकाएंगे। अच्छा, इस सब्ज़ी में ना पानी नहीं जाता है। अगर आप पानी डालेंगे ना, तो ये कड़वास पकड़ जाएगा। जैसे करेले की भुजिया बनती है ना, उसी टाइप की सब्ज़ी बनती है। टेस्टी भी लगती है, अच्छी होती है, हेल्थ वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैंने इसमें नमक हल्दी वगैरह डाल के इसे चढ़ा दिया है। ये पकती रहेगी, तब तक मैं बनाऊंगी यहाँ पे आटा। बच्चों के ना स्कूल का टाइम हो रहा था, तबीयत तो मेरी बिल्कुल सही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की, लेकिन बच्चों को तो स्कूल भेजना ही था। ऊपर से मेरे हस्बैंड जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनकी कमर का दर्द भी, बैक पेन उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो भी, उनका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो मुझे उनकी देख रेख भी करनी है। तो वो कहते हैं ना कि हम हाउस वाइफ को ना कहीं भी चैन आराम नहीं है।
बीमार होती हैं तो भी हमें घर परिवार की जिम्मेदारियां पहले नज़र आती हैं। ऐसा ही हाल आजकल कुछ मेरा भी है। खुद की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर मैं भी बिस्तर पकड़ लूँगी तो घर में 2 मरीज़ तो हैं ही, तीसरी मैं भी मरीज़ ही टाइप बन के रह जाऊँगी। और देखिए मेरी बिल्कुल, हमारे यहाँ कहते हैं, श्रद्धा नहीं थी, नीयत नहीं थी मेरी आटा लगाने की, तो मैं इसे पटक पटक के लगा रही हूँ और वाकई अच्छा बन गया था आटा पटकने से। तो अगर आप लोगों की भी श्रद्धा ना हो तो पटक पटक के लगा लीजिए। तो बस मुझे ऐसा लगता है जिसने ये आइडिया दिया होगा ना, वो भी मेरी तरह आलसी हो गया होगा, उसका भी मन नहीं होगा आटा लगाने का, तो ऐसे पटक लिया होगा तो अच्छा लग गया। तो चलिए, ये तो हो गई जोक ऑफ पार्ट। और अब मैं जो मसाले खाली थे डब्बे, मैंने वो भी फिल कर लिए मसाला दाने में। और अब मैं सब्जी को ना भून भून के पकाऊंगी, थोड़ा सा मैंने ढक ढक के पका रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आप लोग इस पर ढक्कन मत लगाइएगा, आप लोग इसे खुला पकाइए, थोड़े और ज़्यादा तेल में पकाइए। मैंने तो तेल कम ही डाला है, ज़्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ सब्जियों में, अच्छा नहीं होता है वैसे तो, लेकिन आप लोग चाहें तो बाद में निकाल सकते हैं। अब देखिए सब्जियां पक गई हैं अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल दिया। अब ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप रेड चिली पाउडर डाल रहे हो या फिर आपको हरी मिर्ची डालनी है। स्वाद तो हरी मिर्ची का भी बहुत आता है। तो फिर मैंने ये देखिए मिक्स कर दिया मसाले और उतार दिया सब्जी को। अब बनाऊंगी रोटियां। खुशी खाना खा के जाएगी क्योंकि उसे दवाइयाँ लेनी है। आज अवनी खाना खा के नहीं गई है बिकॉज़ उसे दूध ही चाहिए होता है, और दूध सुबह सुबह आज था नहीं। कल की हम दोनों की तबीयत ख़राब थी तो हम दोनों ने ले लिया था, मैंने और खुशी ने नाइट में। तो उसे सुबह सुबह दूध चाहिए होता है, तो वो चाय पी के ही चली गई बेचारी लड़की आज। लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। और बस इसके बाद में देखिए मैं खुशी के लिए रोटियां बना दूंगी, उसे मैं पराठे नहीं दूंगी, सिंपल थोड़ा सा घी लगा के रोटियां दूंगी। और खुशी अवनी के लिए मैं बनाऊंगी पराठे। उसका ना वो पराठे लेके जाती है, अकेले पराठे खा लेती है वो, दही वगैरह नहीं लेके जाती है वो, क्योंकि उसे दही वगैरह पसंद नहीं आता है साथ में। तो चलिए फटाफट बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना लेती हूँ मैं रोटी और पराठे। और बस इसके बाद में बच्चे भी ना तैयार हो रहे थे, बीच बीच में वो मेरी हेल्प भी कर रहे थे। अच्छा होता है ना कि लड़कियां ज़्यादा मैच्योर होती हैं लड़कों से। बहुत ही छोटी छोटी बेटियां हैं मेरी, लेकिन सुबह सुबह ना काफ़ी सारा काम वो मुझे करवा देती हैं जब उनको फुर्सत होती है, या जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो ना मेरी बेटियां किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती हैं कि नहीं उनको ये नहीं चाहिए यही चाहिए, ऐसा नहीं खाना वो ही खाना है। तो उनको सिंपल जो मिल जाए वही ठीक है। वो खुद से ये बोलती हैं कि मम्मा अगर आपकी हिम्मत नहीं है, तबीयत ख़राब है, तो हमें खिचड़ी बना दो। जबकि उन्हें खिचड़ी उतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो बोलती हैं मम्मी हमें खिचड़ी दलिया बना दो, वही खा लेंगे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लड़के ऐसा नहीं करते हैं, वो जिद पकड़ लेते हैं कि हमें तो रोटी सब्जी खानी है तो खानी है, फिर मम्मी चाहे मरती रहे। बहुत जगह पे मैंने ऐसा देखा है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैंने हमारे गांव में बहुत देखा है ऐसा। इनफैक्ट अपने सराउंडिंग में लगभग ऐसी चीज़ें देखती आ रही हूँ, तो मैं उन लोगों की बोल रही हूँ जिनको मैंने देखा है। खैर यहाँ पे देखिए हो गया है नाश्ता वगैरह, सब कुछ तैयार हो गया है और अब मैं कर दूँगी बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक। बेटियां मेरी खुद से रेडी हो जाती हैं, रेडी करना नहीं पड़ता है उनको बिल्कुल भी। और चलिए फटाफट से करते हैं उनके लंच बॉक्स पैक। और अवनी तो खाना नहीं खा रही है, खुशी खा रही है अपना खाना, उसको मैंने खाना दे दिया है खाने के लिए। और इसके बाद मैं बच्चों को उनका टिफ़िन बॉक्स दे दूँगी और साथ में मैं लग जाऊँगी अब पूरे घर की क्लीनिंग में। और मेरे पतिदेव आपको बेड पे दिखेंगे। तो जी लेट नाइट आ गए थे और अपना काम इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर इनकी भी आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने वीडियो में पहले बताया आप लोगों को डिटेल में। और इसके बाद में मैं बच्चों की डायरी वगैरह चेक कर रही हूँ। अपने बच्चों को, जो आपकी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं ना, उनको मुझे ऐसा लगता है अपने सभी बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है ना, लोग मतलब फ़ोन में ही घुसे रहते हैं जब देखो तब।
तो बच्चों को देखना ज़रूरी है कि वो स्कूल में क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, क्या सीख के आते हैं। उनके साथ ना फ्रेंड जैसे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, खुशी को ये नहीं पता था कि मैंने कैमरा लगा रखा है और वो आपको हाई करके चली गई अजीब सा मुंह बना के। तो बस अवनी ने खाना नहीं खाया तो वो अपना बैग पैक कर रही है अपनी, और अपनी दीदी की डायरीज़ वगैरह डाल देगी अपने बैग में। और ये देखिए, बाहर रखे हुए थे बर्तन पिछले दिन के, लाइट चली गई थी तो हम लोगों ने बाहर खाया था खाना, वही मैं उठा के ले आई हूँ। और अब मैं समेट लूँगी सारी चीज़ों को। फिर जो आज का मौसम कुछ ऐसा था, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, कल के कपड़े धुले हुए रखे हैं, वो भी डालने का टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज़ थोड़ी थोड़ी रिमझिम सी बारिश तो लगी ही हुई है। तो आप लोग देख लीजिए मौसम को। और आजकल बाजरे के ऊपर ना छिटा आने लगा है बाजरे का। तो चलिए अब फटाफट लगते हैं अपने घर के काम में। और सबसे पहले तो जो चीज़ें नीचे गिरी हुई है ना, पता नहीं बच्चे इतना कैसे फैला देते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो फैलाएंगे ही। और फिर ये मैंने सारी की सारी चीज़ें हटा दी हैं, जैसे गद्दा समेट दिया है और दरी वगैरह सब कुछ समेटूँगी। और बस अब मैं घर के बाकी के सारे काम निपटाऊंगी। बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल, उनका यही टाइम होता है। और तबीयत ठीक नहीं थी मेरी भी, तो मैं थोड़ी ढीली चल रही हूँ और धीरे धीरे अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी आराम आराम से। कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी मुझे कहीं जाना नहीं होता है। और थोड़ी सी करूँगी डस्टिंग भी। ये देखिए, ड्रेसिंग शीशे के आगे देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, चीज़ें एक जगह रखती नहीं है। एक दो वीडियो पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने डीप क्लीनिंग की थी अपने ड्रेसिंग टेबल की। उसमें भी मैंने बताया था कि ये 2 दिन नहीं चलता है। और मैं पतिदेव को दिखा रही थी कि ये सैनिटाइज़र है जो कि बच्चों ने 5 दिन में पूरी बोतल ख़त्म कर दी। इतना सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि अगर बच्चों को ध्यान ना दिया जाए ना, तो घर की जगह घर ना मिले। तो बच्चों में इतनी समझदारी तो नहीं होती है, उनको ध्यान देना पड़ता है बराबर। और ये थे कान्हा जी का बर्थडे गिफ्ट कार्ड जो कि ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने इसे उठा के रख दिया है। अब मैं फटाफट ये सारी चीज़ों को समेट लूँगी और इसके बाद में मिलती हूँ आपसे साफ़ सफाई करने के बाद। अच्छा, डस्टिंग वगैरह भी ना एक पार्टी होता है हमारे डेली के रूटीन का, लेकिन ये सारी चीज़ें डेली हो नहीं पाती है। तो मैं 2-4 दिन में जब भी करती हूँ अच्छे से करती हूँ। और डिटेल में कभी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ मैं किस तरह से करती हूँ। और ये देखिए, जो चीज़ हाथ में आती है ना गंदी संदी, उसी से कर देती हूँ मैं। अब मेरा दुपट्टा ही यहाँ रखा हुआ था, धुलने में जाने वाला था, तो मैंने उसी से अपने ड्रेसिंग टेबल को पोंछ दिया। इसके लिए मैं क्या ही अलग से चीज़ें लेके आती। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे काम तो करना ही था कहीं ना कहीं से शुरू। इसके बाद में मैंने कर ली अपने घर की देखिए सारी साफ़ सफाई। पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में थी नहीं। तो फिर मुझे और भी सारे बर्तन बहुत से काम बचे हुए थे। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टाटा बाय बाय।